ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हरिहरदय अवस्थी अपने पूज्य गुरु जी पंडित भगवत शरण शुक्ल जी के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और बहुत ही हर्ष का विषय है कि कल शिक्षक दिवस है और आज गुरु जी का संस्कृत धर्म संकाय में व्याकरण विभाग में जो है सम्मान किया गया और कल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी सम्मान किया जाएगा, क्योंकि इसी वर्ष आप जो है सेवानिवृत्त हुए हैं। तो आप ज्ञानवृद्ध हैं और जो है सरकार भी मान रही है, तो उसके अनुसार जो है सेवानिवृत्त किया गया है। तो आपका जो अनुभव है उससे हम सबको लाभान्वित करना चाह रहे हैं कि इस शिक्षक दिवस पर अपने से जूनियर शिक्षकों को क्या आप कहना चाहेंगे, और जो विद्यार्थी हैं तो शिक्षक और विद्यार्थियों का क्या संबंध है और कैसा होना चाहिए, तो उसके विषय में थोड़ा सा आप वेदों के आधार पर, पुराणों के आधार पर और गीता के आधार पर शास्त्रीय, जैसा कि हमारी भारतीय संस्कृति और महामना जी का जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है उनका जो विज़न है उसके अनुरूप क्या होना चाहिए, तो कृपया आप बताएंगे। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी सज्जन वृंद, विद्वत वृंद, छात्र वृंद, शिक्षक दिवस के इस अवसर पर आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। शिक्षक दिवस के विषय में, शिक्षकों के विषय में, छात्रों के विषय में आचार्य हरिहरदय अवस्थी जी, जो स्वयं एक वरिष्ठ अध्यापक हैं अपने विभाग के, उन्होंने एक जिज्ञासा प्रकट की है कि अध्यापकों का स्वरूप क्या होना चाहिए, छात्रों का स्वरूप क्या होना चाहिए, आपस में संबद्ध होना चाहिए, और अध्यापक की भूमिका एक समाज के लिए क्या होना चाहिए, इस पर थोड़ा सा विचार आवश्यक है। अभी हमने एक मंगल श्लोक पढ़ा, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रायः इस श्लोक का उच्चारण किया जाता है जहाँ पर गुरुओं की चर्चा होती है। गुरु को ब्रह्मा भी बताया जाता है, विष्णु भी बताया जाता है और महेश्वर भी बताया जाता है और साक्षात परब्रह्म भी बताया जाता है। पहले पद में हमने कहा कृष्णम वंदे जगत गुरु। संपूर्ण जगत का जो गुरु है वो भगवान श्री कृष्ण है। उन्होंने गीता रूप एक ऐसे ज्ञान को दिया है कि जिसे संपूर्ण विश्व उससे अपने मार्ग का दर्शन कर सकता है, उसका ज्ञान कर सकता है। तो गुरु ब्रह्मा इसलिए है कि उसके संपूर्ण जीवन की जो एक नींव, जिसको हम लोग कहते हैं आधारशिला कहते हैं, उस आधारशिला को रखकर उसके जीवन के निर्माण की प्रक्रिया को वो प्रारंभ करता है। इसलिए वो ब्रह्मा हुआ कि ब्रह्मा का कार्य क्या, सृष्टिकरण, बृहणोति इति ब्रह्मा। इसी तरह से वो विष्णु है। विष्णु क्या है, विष्णु का मुख्य काम क्या है, पालन करना। तो वो शिष्य को वो अपने उपदेशों से, अपने आचार आदि निर्देश के द्वारा और स्वयं अपने, क्योंकि हमारे यहाँ जो परंपरा थी वो गुरुकुल की परंपरा थी, जिसमें उसको आवास, भोजन आदि संपूर्ण व्यवस्था भी उस गुरु के द्वारा ही होती थी। तो इसलिए वो विष्णु का भी संपूर्णता या पालन करने का मतलब ये नहीं होता है कि उसको आपने आवास दे दिया, उसको आपने भोजन दिया, इतना पालन नहीं होता। उसके जीवन को सुधारने का एक विशिष्ट सदुपदेश भी आवश्यक होता है कि जिसके कारण वो अपने मार्ग को सही ढंग से देख सकता है। तो इसलिए जो है गुरु जो है
वो मार्गदृष्टा भी हो, दिखलाता है, दोषों को उसको पकड़ाता है कि देखिए आपका ये दोष है, ये आपके अंदर नहीं होना चाहिए, आपको पूर्ण शिष्ट होना चाहिए, पूर्ण रूप से जो नियम है एक विद्यार्थी जीवन का परिपालन करना चाहिए, स्वाध्याय आपका सही होना चाहिए, आपका जो है ज्ञान उत्तम होना चाहिए, निर्भ्रांत ज्ञान होना चाहिए, और आपको सदैव प्रसन्न रहना चाहिए, किसी भी प्रकार का मस्तिष्क में कोई भी जो है दुष्कृत नहीं होना चाहिए, उसका दुष्प्रभाव किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। ये गुरु को देख रहे कहते हैं। और साथ साथ में क्या है, वो महेश्वर भी है। महेश्वर का काम क्या होता है? यद्यप कहा जाता है भगवान शिव जो है संहार स्वरूप है, तो संहार की जो प्रक्रिया है वो क्या है? संहार की जो प्रक्रिया है वो नई सृष्टि की पूर्व की अवस्था होती है। तो नई सृष्टि आपको करना है तो पुरानी सृष्टि को उसका शमन करना पड़ेगा। पुरानी सृष्टि क्या है? अनेक प्रकार की जो दोष हमारे अंदर विद्यमान है वो पुरानी सृष्टि है, उसको शमन करना पड़ेगा, अपने से दूर हटाना पड़ेगा। उसके लिए 3 प्रकार के उपाय होते हैं। पहला तो उपाय है बड़े शांति से समझा दिया गया। जब शांति से नहीं समझा तो उसको कुछ वाक व्यवहार से उसको शांत करने का, कुछ भय देने का प्रयास किया, उससे भी नहीं शुद्धा तो शारीरिक दंड की भी कभी कभी प्रक्रियाएं होती हैं बाल्यावस्था में, और जब वो थोड़ा सा पौगंडावस्था में होता है या युवावस्था में होता है तो वो फिर वाक पारुष्य को ही वो सब प्रमुख दंड मान लेता है, उसके लिए शारीरिक दंड की अवस्था नहीं होती है। किंतु बाल्यावस्था में उतनी बुद्धि काम नहीं करती है तो वो भी होता है। क्यों? जैसे कुंभकार है, उस घड़े को सुडौल बनाने के लिए वो अपने एक अस्त्र जो उसका उपकरण विशेष है उसे घड़ा में उसे वो एक प्रहार भी करता है। तो क्यों? उस दोष का अपनयन। तो 3 काम होते हैं, गुणाधान, दोषापनयन, और साथ साथ में उसका जो है उसका सुडौलकरण, जिसको हम कहते हैं सुडौल बनाना। तो छात्र को भी गुरु के ये 3 कर्तव्य बनते हैं। उनके जो दोष हैं उनका वो अपहरण करते हैं, अनेक प्रकार की विद्या और सदाचार का उसके अंदर आधान करते हैं, और साथ साथ उसके अभ्यास करा उसको योग्य बनाते हैं। तो गुरु का काम केवल ये नहीं है कि वो जो निर्धारित विषय है उनको पढ़ा कर उसमें योग्य बनाना, उसको सच्चरित्र बनाना भी आवश्यक है। आजकल प्रायः देखा जाता है कोई छात्र है चोरी कर रहा है, कहीं व्यभिचार कर रहा है, कहीं अनेक प्रकार के जो है वो दुर्वृत्तों का सेवन कर रहा है, शुरापान आदि कार्य कर रहा है, अनेक प्रकार के नशापत्ती कर रहा है। कुछ ऐसे विश्वविद्यालय या कॉलेज है वहाँ ऐसे लोगों की बहुतायत है, छात्राओं में भी इस प्रकार के दुर्गुण देखे जाते हैं। तो ये हमारे शिक्षा का उत्तम स्वरूप न होकर के ये निकृष्ट स्वरूप इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि जीवन के निर्माण में जब तक सदाचार का स्थान नहीं होगा तब तक आपका पवित्र उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती है। कहीं न कहीं आप केवल अक्षर राशि का ग्रहण करके कुछ अभ्यास करके ऊंची जगह भी प्राप्त कर सकते हैं, किंतु आपके जीवन वो शांति कभी भी नहीं प्राप्त होगी जो सदाचार के सेवन से प्राप्त होती है। सदाचार के सेवन से जब वह ज्ञान आपका एक पुष्ट स्वरूप को धारण करता है तो आप समाज के लिए अत्यंत उपयोगी व्यक्ति बनते हैं, और उसे न केवल समाज, न केवल आपका परिवार, अपितु संपूर्ण देश आपसे प्रभावित होता है और आप उसके लिए अत्यंत उपयोगी माने जाते हैं। जिसको उदाहरण आज हमारे जितने भी विशिष्ट वैज्ञानिक हैं, विशिष्ट विद्वान हैं, विशिष्ट जो नेतृगण हैं, वो आज भी इसीलिए सम्मान से देखे जाते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में सर्वाधिक आचार का ज्ञान के साथ साथ महत्व दिए। तो ये उत्तरदायित्व दोनों का बनता है कि अध्यापक, शिक्षक इन गुणों का अपने उस छात्रों में आधान करे, और छात्रों का भी एक कर्तव्य होता है कि गुरु के निर्देश का अक्षरशः पालन करें। संसार में 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिनका निस्वार्थ प्रेम होता है, और चौथा संसार में कोई यही नहीं जो बिना स्वार्थ के प्रेम कर सके, वो है माता, पिता और गुरु। इन्हीं का बिना स्वार्थ के आप इनको गाली भी देंगे तब भी आपका हित चिंतन करेंगे,
प्यार देंगे तब भी हित चिंतन करेंगे, सम्मान देंगे तब भी हित चिंतन करेंगे, और कुछ भी नहीं देंगे, नजर बचा के इधर उधर चले जाएंगे तब भी आपका हित चिंतन करेंगे, ये स्वरूप होता है उस गुरु का, ये स्वरूप होता है उस माँ का, ये स्वरूप होता है उस पिता का। इसलिए शिक्षक दिवस में उन गुरुओं के प्रति, ऐसे सभी गुरुओं के प्रति आदर भाव व्यक्त करना हमारा कर्तव्य होता है। और शिक्षकों का भी कर्तव्य होता है कि अपना जो शिक्षकत्व स्वरूप है उसकी हानि ना होने दें, क्योंकि वो स्वरूप हानि, आपका स्वरूप क्या है? शिक्षक सार्वभौमिक स्वरूप है, सर्वत्र स्नेह की भावना, सर्वत्र ज्ञान का संवर्धन, सर्वत्र चरित्र का संवर्धन, सर्वत्र जो है विशिष्ट स्वरूप के आधान की स्थिति होना, उसका जो है सुंदरीकरण होना। इसलिए हमारे यहाँ एक शब्द जो विशेष रूप से प्रयुक्त होता है, सत्यम शिवम सुंदरम। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसको हम कहीं भी इस वाक्य का हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। सत्यम का तात्पर्य हुआ कि संपूर्ण ज्ञान को तदरूप में उसको वितरित करना। शिवम का मतलब है कि उसको सही रूप में, सुप्रतिष्ठित रूप में उसको पूर्ण रूप से वो जो हम ज्ञान दे रहे हैं उसको अभ्यास करा करके सुयोग्य बनाना। और सुंदरम का तात्पर्य है कि उसकी योग्यता का निखार उसमें दिखाई पड़ना। हमारे महाभाष्यकार कहते हैं कि 4 प्रकार से विद्या उपयोगिनी होती है, आगम कालेन, व्यवहार कालेन, प्रवचन कालेन। आगम का मतलब होता है गुरुजनों से तद्रूप उस विद्या का ग्रहण करना, इसके बाद उसका अच्छी तरह से स्वाध्याय करना, तीसरा गुरु के द्वारा पूछे जाने और पूर्ण रूप से उस विषय का, उस शास्त्र का, उस ज्ञान को पूर्ण रूप से उनको सुनाना, अपने सहपाठियों को और अन्य लोगों को उस विषय को बतलाना, और तीसरा व्यवहार। जब तक हम उसको अपने व्यवहार में उतारते नहीं हैं, अर्थात उसका आपका केवल थ्योरिकल ज्ञान अधूरा है। अगर प्रैक्टिकल आपको नहीं आता है तो प्रैक्टिकली भी आपको उसका ज्ञान होना चाहिए। वो प्रैक्टिकल जो है आपके स्वयं के जीवन में होना चाहिए प्रथम, इसके बाद दूसरे जगह आप करोगे तब आपको आनंद मिलेगा। इसलिए 4 प्रकार का ज्ञान का जो स्वरूप है, और शिक्षक के स्वरूप में भी कालिदास ने जैसे कहा कि 3 प्रकार के शिक्षक होते हैं। प्रथम तो वो है जो अपनी बात को सही ढंग से कह भी सकता है, उस बात को, उस विद्या को, उस ज्ञान को अच्छी तरह से जानता भी है, वो प्रथम कोटि का शिष्य जो है गुरु है, शिक्षक है। द्वितीय कोटि उसकी है जो जानता विषय को तो बहुत अच्छी तरह से है, किंतु प्रस्तुत अच्छी तरह से नहीं कर पाता है। उस विषय के उसके प्रतिपादन में कहीं न कहीं कमी आती है कि वो शब्द राशि का वो प्रयोग नहीं कर पाता है, अर्थात उसके वक्तृत्व शैली में कमजोरी है। तीसरा ऐसा व्यक्ति है, जानता तो कम है किंतु वक्तृत्व शैली उसकी है, इतने बड़े जोर से उसका घटाटोप प्रस्तुत कर देगा, माने इससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, और तथ्यता देखा जाए तो उसमें उस ज्ञान की स्थिति बड़ी कमजोर दिखाई पड़ती है। तो इन 3 प्रकारों के शिक्षक में प्रथम, द्वितीय, तृतीय जो श्रेणी बनती है, तो उसमें जो प्रथम प्रकार का जो शिक्षक है, अर्थात शिक्षक भी एक जब तक अपने को विद्यार्थी नहीं मानता तब तो अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता है। इसलिए शिक्षक को अपने अंदर विद्यमान जो विद्यार्थी बना है उसको कभी मरने नहीं देना चाहिए। इसलिए हमारे शास्त्र भी कहते हैं स्वाध्याय अध्येतव्य, नित्य स्वाध्याय होना चाहिए प्रत्येक का। आपका एक समय ऐसा होना चाहिए जो आपका प्रत्येक जो विषय है, जो शास्त्र है, उसका स्वाध्याय निरंतर हो। और स्वाध्याय भी पुष्ट होता है अध्यापन से। जब तक प्रत्येक का अध्यापन अगर छूट गया तो जैसे पेड़ पौधे बहुत सुंदर बड़े किए, उनको न सींचिए तो वो सूख जाते हैं, उसी प्रकार बहुत स्वाध्याय से प्राप्त ज्ञान भी अगर उसका अध्यापन नहीं होता है तो स्वाध्याय के बावजूद भी उसमें वो पैनापन उस ज्ञान में नहीं बनता है। इसलिए निरंतर स्वाध्याय के साथ साथ अध्यापन भी होना चाहिए। जो हमारे जैसे जो व्यक्ति अवकाश को प्राप्त करें उनको भी विद्यार्थियों की व्यवस्था करके अपना अध्यापन कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो ज्ञान में दिक्कत हो जाएगी। तो मेरा आज इस शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में सभी अपने शिक्षक बंधुओं को उनकी शुभकामनाओं के साथ साथ ये निवेदन है कि अपने अंदर का जो विद्यार्थी है, अपने अंदर का जो उदात्त चरित्र है, तद्रूप में उसको जीवित रहते हुए
अपने ज्ञान को निरंतर उसका वितरण करते रहें और साथ साथ ज्ञान के साथ जो का उत्तम चरित्र है, जो उत्तम आपका स्वरूप है, जो आपकी उदात्तता है, उसका भी वितरण सभी को होना चाहिए। और साथ साथ जो हमारे विद्यार्थी बंधु हैं उनके लिए भी निवेदन है कि गुरुओं के प्रति अत्यंत श्रद्धा भाव से होकर के और उनके चरित्र को भी समझते हुए, हमारे यहाँ जो गुरु है, जो शिक्षक है, कितना उदारता उसकी है। वो कहता है यानि यानि अनवद्यानि मया आचरितानि तानि त्वया सेव्यानि नो इतराणि, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर सत्व रज तम होता है, ये तीनों गुण हैं। तो सत्व गुण का सत्व स्वरूप होगा, तो रजोगुण का भी कुछ स्वरूप होगा, तमोगुण का भी स्वरूप होगा। तो हम ये कहें हम बड़े ज्ञानी हैं, बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े तपस्वी हैं, बड़े सब कुछ हैं, हमारे अंदर कोई दोष नहीं है, तो ये असत्य हो जाए। दोष स्वभावतः कुछ न कुछ हो जाते हैं। तो गुरु कहता है कि जो हमारे स्वभावतः अनेक जो हमारे अवगुण हैं वो आपको नहीं अपनाना है। यानि यानि अनवद्यानि मया चरितानि, अनवद्यानि प्रशंसितानि, जो प्रशंसित मेरे चरित्र है, मेरा ज्ञान है, मेरा व्यवहार है, तानि त्वया उपास्यानि, उन्हीं को केवल अपनाना। ये नहीं कि गुरु जी किसी की हत्या कर रहे हैं, किसी को गरिया रहे हैं तो हम भी किसी की हत्या करें, हम गरिया रहे हैं। कोई उनकी ऐसी परिस्थिति बन गई, किसी की हत्या उनको करना पड़ा, या कोई अत्यंत तो अपने क्रोध को नहीं समन कर पाए तो किसी को गाली दे दिया, किसी को मार दिया। तो ये नहीं है कि जैसा हमारे गुरु जी ऐसा करते तो वैसा करेंगे, क्यों गुरु पहले ही आज्ञा दे देता है कि यानि यानि अनवद्यानि मया आचरितानि तानि त्वया उपासयानि, उन्हीं को केवल अपनाना है, नो इतर, इतर का अपना नहीं। तो ये गुरु का एक विशेष है। तो गुरु के जो सुंदर चरित्र है उनको अपनाना चाहिए, उन्हीं को और उनके साथ साथ में उनके गुणों का सर्वत्र बखान करना चाहिए। क्योंकि 4 शब्द माने जाते हैं विद्यार्थी के लिए: विद्यार्थी, छात्र, अंतेवासी और शिष्य। ये 4 शब्द प्रयुक्त होते हैं। विद्यार्थी कौन है? विद्याया अर्थी थी विद्यार्थी, जो केवल विद्या चाहे और दुनिया की कोई चीज़ से मतलब नहीं, वो विद्यार्थी है। छात्र कौन है? जो गुरु से विद्या ग्रहण के साथ जो चरित्र की भी शिक्षा ले, उनके गुणों का तो सर्वत्र बखान करे, क्योंकि दोष दृष्टि, गुरु के प्रति दोष दृष्टि का सर्वथा अभाव हो, अर्थात वो गुरु के दोषों को देखता ही नहीं, वो छात्र है। शिष्य कौन है? जो शिष्य है, शासितुम योग्य शिष्य, जो गुरु के पूर्ण अनुशासन में रहता है, गुरु से अतिरिक्त, गुरु से किसी भी प्रकार की ऐसा व्यवहार नहीं करता है कि गुरु को किसी प्रकार के उनके मन में, उनके हृदय में उसके प्रति गलत बुद्धि बने, ऐसा कोई व्यवहार होना ही नहीं देना चाहता है। अक्षरशः उनकी बात को मानता है, प्रत्येक बात का अनुसरण करता, वही शिष्य हो सकता, दूसरा कोई शिष्य नहीं हो सकता। शासितुम योग्य शिष्य और अंतेवासी, अंते गुरु सन्निकटे वसति शिक्षाम चारित्रम च गृह्णाति इति अंतेवासी, जो गुरु के समीप में रहता हुआ उनसे चरित्र की भी शिक्षा लेता है, ज्ञान की भी शिक्षा लेता है, उस ज्ञान का प्रकाश सर्वत्र वितरण करने का सामर्थ्य रखता है, ऐसा जो व्यक्ति है वो अंतेवासी होता है। इस तरह से शिष्य के अनेक स्वरूप हैं, छात्र के अनेक स्वरूप हैं, गुरुओं के अनेक स्वरूप हैं। तो शिक्षक दिवस में अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, अपने अपने विषय का पूर्ण ज्ञान करते हुए, उस धरोहर का संरक्षण करते हुए, क्योंकि जो ज्ञानी है, जो शिक्षक है, वो हमारी जो शिक्षा, शास्त्र और अनेक प्रकार की जो विद्याएं हैं उनका संरक्षक, सजग प्रहरी है। जैसे अगर बॉर्डर से आप सेना को हटा लीजिए तो दूसरे देश की जो शत्रु सेना वो हमारे ऊपर आक्रमण करके हमारे देश को वो गुलाम बना सकती है। उसी तरह से अगर हमारे शिक्षक ना हो तो हमारे जितने शास्त्र हैं उनका संरक्षण नहीं होगा, वो सब समाप्त हो जाएंगे। तो ज्ञान की जब धारा समाप्त हो जाती है तो संपूर्ण समाज वो अंधा हो जाता है। कि ज्ञान रवक भी अगर चक्षु आपके अंदर नहीं है तो अपने जीवन का जो सही स्वरूप है उसका दर्शन आप नहीं कर सकते। मैं आप सबको अपनी ओर से शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में सभी शिक्षकों को, सभी छात्रों को, सभी बंधुओं को हार्दिक वर्धापन देते हुए और सबको प्रणाम करता हूँ।
अत्यंत ज्ञानप्रद उद्बोधन गुरुजी ने किया, हम सबको संदेश दिया। आज 4 सितंबर 2021 है, ये जो शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या है और इसी वर्ष गुरुजी सेवानिवृत्त हुए हैं। हम अपने सब्सक्राइबर्स जो चैनल के हैं, व्यूअर्स हैं और विद्यार्थी हैं, वो आप सब की ओर से मैं गुरुजी को की दीर्घायु होने की और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। और जो आपने संदेश दिया उसका हम लोग अनुपालन करेंगे। और विद्यार्थियों को भी कल जो शिक्षक दिवस है और शिक्षकों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू ऑल।